हेलो हाय। नमस्कार प्रणाम आप सभी लोगों को। आज हम बात करेंगे कुमाऊं रेजिमेंट के उस जाबाज सिपाही की जिन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट को सबसे पहला परमवीर चक्र दिलवाया। उससे पहले हम कुमाऊं के बारे में कुछ जानते हैं। कुमाऊं भारत देश के उत्तर में बसे उत्तराखंड राज्य के एक मंडल को कहा जाता है जहां के लोग अपने तन मन धन त्याग से भारतीय सेना की रक्षा करते हैं, भारत माता की सेवा करते हैं। कुमाऊं के सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां परिवार के सभी सदस्य, सभी भाई भारतीय सेना की सेवा करते हैं या यूं कहूं भारत माता की रक्षा करते हैं। कुमाऊं जहां के लोगों को बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले हमारी भारत माँ है, इसी कारण से हम जीवित हैं। फिर बात आती है कुमाऊं रेजिमेंट की। कुमाऊं रेजिमेंट कब बनी? यह इसके जो तार हैं यह बहुत पुराने हैं। कुमाऊं रेजिमेंट गुलाम भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। वैसे 1788 में इसके बनने के तार जुड़ते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट के जो तार हैं वह हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। जब 1788 में हैदराबाद के जो नवाब थे जिनका नाम था नवाब सलावत खां, इन्होंने एक सेना बनाई जो उनकी खुद की सेना थी, वहां के राजा थे। इसमें ज्यादातर सैनिक कुमाऊं के थे। कुमाऊं की सैनिकों की बहादुरी ने प्रथम विश्व युद्ध भी लड़ा, द्वितीय विश्व युद्ध भी लड़ा और इसके साथ साथ कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर ही सियाचिन में युद्ध करने का गौरव भी शामिल है। कुमाऊं रेजिमेंट 1788 में बनने के बाद इसके अनेक नाम बदलते रहे। कुछ कुछ समय में इसे अलग अलग स्वरूप में बनाया गया, लेकिन जब साल आया 1903 का तो इस सेना को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। इसके बाद 1903 के बाद कुछ ही सालों बाद यानी कि 1922 में इसे हैदराबाद रेजिमेंट का नाम दे दिया गया और इसके बाद 27 अक्टूबर 1945 को इस रेजिमेंट का नाम बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट कर दिया गया और इस कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा के रानीखेत में खोल दिया गया। आज भी कुमाऊं के रानीखेत में ही कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है और वहीं से हजारों हजार युवा देश की रक्षा के लिए तैयार होते हैं और उनको अपने प्राणों की चिंता न होते हुए भारत माँ की रक्षा के लिए किसी भी हालत में रहने के लिए तैयार होते हैं। जिस सियाचिन में चीन अपने सैनिकों को भेजने से डरता है, जहां पर उसके सैनिकों की हड्डी टूट जाती है, उस सियाचिन में हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के जवान खेल खेलते हैं। यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों की वह बहादुरी, त्याग, तप, तपस्या भारतीय सेना को मजबूत बनाने के साथ साथ उसकी गौरव गाथा पूरी दुनिया में फैलाती है। कुमाऊं रेजिमेंट ने एक नहीं अनेकों पुरस्कार जीते हैं। पहले पुरस्कारों की ही बात कर लेते हैं। तो परमवीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट को मिले, लेकिन आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे उन शख्स की जिनको पहला परमवीर चक्र मिला। उनका ताल्लुक भी कुमाऊं रेजिमेंट से ही है और उनकी ही कहानी सुनाएंगे, इसीलिए यह वीडियो आप प्रारूप हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद 13 महावीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट को मिले, 82 वीर चक्र मिले, 4 अशोक चक्र भी मिले, 10 कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, 43 शौर्य चक्र मिले, 6 युद्ध से मेडल मिले, सेवा मेडल और 14 से अधिक परम विशिष्ट सेवा मेडल मिले, एक अर्जुन सम्मान मिला, 2 पद्म भूषण सम्मान से भी कुमाऊं रेजिमेंट को सम्मानित किया गया। लेकिन इसके साथ साथ इसकी कहानी खत्म नहीं होती। हजारों ऐसे सम्मान हैं जो कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने अपने नाम, अपने हिम्मत के दम पे, अपने कर्तव्य के दम पे और भारत माता की सेवा करते करते लाए हैं और कुमाऊं रेजिमेंट के झोली में डाले हैं। और कुमाऊं रेजिमेंट में ही 1970 में नागा रेजिमेंट को भी शामिल किया गया। यानी कि भारत की सबसे नई युवा रेजिमेंट जो नागा रेजिमेंट है, इसे भी कुमाऊं रेजिमेंट के ही संरक्षण में रखा गया है और इनकी भी ट्रेनिंग रानीखेत के उसी कुमाऊं रेजिमेंट के बेस कैंप में होती है, जहां कुमाऊं और नागा सैनिक सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। नागा रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट के साथ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि नागालैंड और कुमाऊं के जो क्षेत्र थे, वहां के लोगों का जो खान पान था और जो परिस्थितियां थी, भौगोलिक परिस्थितियां, वह लगभग लगभग समान ही थी। आज हम बात करेंगे उस गौरवपूर्ण सम्मान की जो
सबसे पहले कुमाऊं रेजिमेंट को मिला परमवीर चक्र, लेकिन परमवीर चक्र मिलने का कारण क्या था, अब बात करते हैं उस पर। अगर आप भारतीय इतिहास पर भारतीय सैनिकों के उस बलिदान पर रुचि रखते हैं जो 1962 के युद्ध में भारत और चीन के बीच हुए संग्राम में खबर बनी थी, तो आपने एक नाम अवश्य ही सुना होगा। नाम था मेजर शैतान सिंह। रहने वाले ये राजस्थान के जोधपुर के थे। इनके पिता भी भारतीय सेना के ही जवान थे और बचपन से ही घर में भक्ति का माहौल था, भारत माता की भक्ति का माहौल। तो इन्होंने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे भी भारत माता की सेवा ही करनी है। वक्त बीतता गया, अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग लेते रहे और जब नागालैंड में जातीय संघर्ष चल रहा था तब इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से नागालैंड के जातीय संघर्ष को खत्म कर दिया था। जब भारत 2023 के इस समय में जी रहा है, आज भी देश का एक हिस्सा जातीय संघर्ष में जूझ रहा है, वहां हत्याएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने बहुत साल पहले नागालैंड में हुए जातीय संघर्ष को कंट्रोल कर दिया था। यानी कि उस मेजर की यह शक्ति थी, वह किसी भी हालत में देश के अंदर हो रहे छोटी छोटी झड़पों को, संघर्षों को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन आज भी भारतीय सेना के हजारों ऐसे मेजर हैं जो जातीय संघर्ष को रोक सकते हैं, बस जरूरत है उन्हें आदेश देने की। इसके बाद वह गोवा गए। गोवा में जो एक संघर्ष चला था उसमें भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके बाद सन 1962 में इनको मेजर बना दिया गया। रहने वाले यह जोधपुर के थे, लेकिन इनका जो सेना का स्थान था वह कुमाऊं रेजिमेंट ही थी। 1962 में चीन ने भारत के अनेक हिस्सों में हमले चालू कर दिए थे। अनेक बार चीन भारत की छोटी छोटी पुलिस चौकियों को सेना की टुकड़ियों पर निशाना बना रहा था। अब वक्त आता है नवंबर का और 18 नवंबर 1962 की तारीख को चीन भारत पर एक भयंकर हमले की तैयारी करता है। चीन को पता था कि भारत के इस क्षेत्र में, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख से जुड़ा हुआ एक घाटी है जिसे हम चुशूल घाटी के नाम से जानते हैं, वहां पर भारतीय सेना के जवान कम हैं, इसलिए 1300 जवान चुशूल घाटी में चीन अपने भेजता है। लेकिन भारतीय सेना के मात्र 120 जवान, यानी कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान वहां पर होते हैं और चीन धोखे से, क्योंकि उसकी फितरत में ही धोखा है, तो अपने गधों में एक लालटेन बात के उस तरफ भेजता है, ताकि उसे पता था कि भारतीय जवानों के पास कम मात्रा में गोला बारूद है, वह खर्च करने की प्लानिंग के साथ गधे भेज देता है। यानी डरपोक चीन को अपने जीवन की रक्षा के लिए गधों का सहारा लेना पड़ा, या यूं कहूं गधे चीन ने गधों को भेजकर भारत को हराने की सोची थी, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसका कारण था मेजर शैतान सिंह। जब गधे वहां आए, घोड़े आए, तो मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवान उन पर गोला बारूद से फायरिंग करने लगे। तो इसके बाद मेजर शैतान सिंह ने अपनी बटालियन से कहा कि वह बहुत ज़्यादा संख्या में है, अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, नहीं आप पीछे को चले जाओ, क्योंकि हमारा जीत पाना यहाँ मुश्किल है। लेकिन 120 जवानों ने भारत माँ की कसम खा के कहा कि हम किसी भी हालत में यहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मेजर ने आदेश दिया कि एक गोली में एक चीनी सैनिक की मौत होनी चाहिए और उनकी बंदूक लेकर हम फिर उन पर हमला करेंगे। तभी एक गोली आकर शैतान सिंह जी के हाथ में लग जाती है और वह नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने रस्सी के सहारे अपनी राइफल अपने पांव में बांधी और पांव से राइफल से चीनी सैनिकों पर लगातार हमले करने लगे और बहुत ज़्यादा संख्या में होने के कारण फिर भी चीनी सैनिक वहां तक कुछ पहुंचे और सभी हमारे भारतीय सैनिक वहां शहीद हो गए। लेकिन भारत माँ के इस प्यारे से क्षेत्र में चीनियों ने जो सपना देखा था, हम यहाँ कब्जा कर लेंगे, अपना झंडा फहरा देंगे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उस क्षेत्र में भारतीयों या चीनियों को जाने पर रोक लग गई। तो वहाँ क्या हुआ उसकी कहानी बाहर नहीं आई। कुछ सालों बाद जब वहाँ एक गडेरिया गया अपने भेड़ों को लेके, तो उसने वहाँ देखा
तो वहाँ भारतीय सैनिकों के शव पड़े थे और एक शव में एक पाँव से रस्सी से बंधी हुई राइफल थी। वह समझ गया कि यह भारतीय सेना के जवान हैं। तब उन्होंने भारतीय सेना को खबर दी और इसके बाद ही इसी कारण से शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो अंदर तक हमको हिला देती है, क्योंकि हम हमेशा चीनी हिंदी भाई भाई करते रह गए और चीन ने हमारे देश के बहादुर जवानों को शहीद कर दिया। तो उनकी शहीदी को हम नमन करते हैं, उनको बार बार अभिनंदन करते हैं और कुमाऊं रेजिमेंट के इस साहस, भारतीय सेना के इस जज्बे को प्रणाम करते हुए हम आज सभी भारतीय सेना के उन लोगों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें एक बार पुनः जय हिंद कहते हैं। तो आप भी बोलो जय हिंद। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस बहादुर रेजिमेंट के और कौन कौन से गौरव गाथा आप सुनना चाहते हैं, कमेंट में अवश्य बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।